Hello guys, this is Harshita, founder of Cage Foundation. And as you guys know, we are celebrating each day of this week as International Women's Day. Guys, we are doing a live talk show by women, for women, with women. And here is our special guest, Sejal Maurya. Hello everyone. तो गाइस आज के लिए मैं हूँ आपकी होस्ट और ये है हमारी स्पेशल गेस्ट सेजल मौर्य। तो मैं सेजल मौर्य के बारे में बता दूँ, ये जो मेरी प्यारी सी क्यूट सी सेजल मौर्य है, ये बहुत ही अच्छी पोइटिस है, एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है और सोशल एक्टिविस्ट भी है। और सेजल मौर्य क्या है ये आप उन्हीं से जानिए। सो सेजल, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी द केज फाउंडेशन को तहे दिल से शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए एंड जो भी मुझे सुन रहे हैं हेलो हेलो टू एवरीवन एंड थैंक यू हर्षिता फॉर बीइंग सच अ नाइस होस्ट ऑफ दिस इवेंट I can say like the going upcoming or going lives. So मैं अपने बारे में बताऊं कि एक तो बेरोजगार हूँ अभी मैं नो डाउट पर इसके साथ साथ मैं एक पोइटिस्ट हूँ और लिखना पसंद है मुझे और सोशल एक्टिविटी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ जब जब नीड होता है तब और उसके बाद इवेंट ऑर्गेनाइज जैसे ओपन माइक मुशायरे वगैरह थोड़ा बहुत तो यहाँ मैं थोड़ी सी एक्टिव हूँ इस जगह पे। ओके। सो जैसा कि आपने बताया कि आप लिखती हैं, तो दो लाइन हो जाए प्लीज। हाँ तो दो लाइन है कि ये ऊपर है कि वुमेन्स डे स्पेशल चल रहा है तो उस पे ही बेस्ड है कि हमें कई चीजों का मलाल रह जाता है। ठीक है, चाहे हम हो या फिर कोई भी हो तो हमें कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होती है जो हम सोचते हैं कि काश ये ना हुआ रहता। उस पे ही है कि ये कुदरती लिबास में मलाल ओढ़ मैं खड़ी हूँ आंधिया भले बड़ी हूँ खड़ी मैं हो आग की शिखा भले है डाल डाल एक कड़ी जोड़ जोड़ फिर उन्हें मैं करूं फिर सही मैं करूं फिर सही देख मैं तो हूं वही निष्ठुर बेबस जर्द पड़ी हो शर्म से झुकी नजर हो शर्म से झुकी नजर पर ये नजर किसने गढ़ी हूँ गड़ी मैं उसी नापाक सी जमीन में जर्रा जर्रा कर मेरा चीखता है शोर कर हो अक्स खुशनुमा भले मतलब कि हमारा ऊपरी खूबसूरती हो पर मन सच्चा ना हो तो क्या जरूरी है उस चीज का। हो अक्स खुशनुमा भले बोलती तो रूह है पर रूह को तो मलाल है नज्म नज्म हर घड़ी ये कुदरती लिबास में मलाल ओढ़ मैं खड़ी हो आंधिया भले बड़ी हूँ खड़ी मैं वही। थैंक यू। क्या बात है। सेजल, सेजल मैं जब भी सुनती हूँ ना आपकी लिखी हुई पोएट्री, आप जो वर्ड यूज करते हो वो इतने कमाल के होते हैं। मैं खुद थोड़ा बहुत कभी लिखने की कोशिश करती हूँ तो शब्दों की कमी की वजह से मैं इतनी खूबसूरती से नहीं लिख पाती हूँ। एंड गॉड गिफ्टेड है कि आप इतना खूबसूरत लिख पाती हैं। एंड थैंक यू सो मच। मैं आपको बता दूं कि सेजल मोस्टली वुमेन के ऊपर लिखती हैं। एंड मुझे इनकी पोएट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू निधि। Nidhi is with me. बिगोलिंग निधि। सो निधि मेरे साथ तब से है जब से मैंने थोड़ा सा होता है ना थोड़ा सा हेल्प करना स्टार्ट किया था लोगों का। और निधि बहुत अच्छा काम करती है बहुत ही अच्छा। वो जो एनिमल्स के लिए कर रही है ना उसके लिए काफी गट्स चाहिए एंड वो कर रही है ये सारी चीजें एनिमल के ऊपर काम करना और इतना सब कुछ करना। थैंक यू सो मच निधि। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, निधि से भी कभी मिलना होगा हमारा। सो सेजल, आप अपने जरूर। गोल्स के बारे में बताइए। आपके गोल्स क्या हैं? सॉरी, आपके गोल्स क्या हैं सेजल? हेलो। सेजल, एम आई ऑडिबल? हेलो, आई गेस नेटवर्क इशू है क्या? नेटवर्क इशू हेलो। हो रहा है। हम्म। Sejal, tell me about your goals.
शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। आपकी आवाज़ मुझे और क्लियर मैं आ रही है तुमसे सेजल। सीख रही हूँ निधि, अभी भी। ओके, सो नेटवर्क इशू की वजह से सेजल ने लेफ्ट कर दिया, बट डोंट वरी, वो हमें फिर से ज्वाइन करेंगी। हेलो कॉट्स इन लाइफ। काफ़ी टाइम के बाद सबसे मिल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड हेलो। डोंट वरी, जो लोग लाइव मिस कर देंगे, हम आईजीटीवी पे शेयर करेंगे तो आप उसे दोबारा से देख सकते हैं। एंड लेट मी इनवाइट सेजल। शायद मेरा ही हेलो नेटवर्क सेजल। प्रॉब्लम हो। ओह, हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल? या श्योर। एक्चुअली शायद मेरे ही नेटवर्क में प्रॉब्लम है, पर ठीक है, अब नहीं होगी ये प्रॉब्लम। और अभी जितने भी ओके, लोग ओके, जुड़े सो हैं, सबका या वेलकम काफ़ी है सारे मेरे लोग लाइव जुड़े हुए सेशन हैं। में। हमारे लाइव सेशन में केज फाउंडेशन जो कि कर रहा है, केज फाउंडेशन का ये इनिशिएटिव है वुमेन्स, जो वुमेन्स डेडिकेटेड है कि वुमेन्स डे आ रहा है उसी पे डेडिकेटेड है। और कई सारे भी लाइव लाइव सेशन ये चलने वाले हैं, जिसमें ऐसी लेडीज को बुलाया जा रहा है जो जिन्होंने कुछ किया है, जो अचीव करना कुछ चाहते हैं। सो आप सब इससे जुड़े, फॉलो करें। एंड केज का नाम ही है कि केज से आपको बाहर निकलना है, बाउंड्रीज तोड़ के। जो कि आप हर्षिता के पीछे देख सकते हैं, केज लटका हुआ है। वो तो ऐसे हेलो आयुष। तो कोइंसिडेंस है। सो हम्म। सेजल, टेल मी अबाउट योर गोल्स। आपकी गोल्स क्या है? गोल्स तो कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान बनने का सबसे पहले रहता है कि कुछ भी कोई बन सकता है, बहुत सारी अचीवमेंट वो ले सकता है, पर अच्छा इंसान बनना सबके हक में नहीं होता है, सब कोई नहीं बन पाते हैं अच्छा इंसान। तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है जो मतलब हो ऐसा कि एक काइंड का कि लोग देख के उसे कुछ सीखें। उसके बाद से मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, जो भी मेरे ड्रीम्स हैं। ये सारे गोल्स होते हैं जो हम टारगेटेड रखते हैं कि हाँ ये सारे होने चाहिए। सो अपनी ड्रीम में से कोई एक ऐसी चीज़ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? कोई भी। मैं अपनी एक ऐसी बुक लिखनी चाहती हूँ जिसे पढ़ के लोग समझे कि ये उनकी कहानी है। वाओ। सो सेजल, आपकी जो अभी तक की जर्नी रही है, ठीक है? हम्म। सो उसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ आई हो या फिर आपने कुछ स्ट्रगल किया हो? किन किन स्ट्रगल्स को आपने? डिफिकल्टीज आना लाइक बहुत जरूरी होता है। अगर डिफिकल्टीज नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप प्लेन चल रहे हो, आप कुछ अच्छा कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो जब डिफिकल्टीज आती है तो उस समय क्या होता है ना कि मेरा माइंड में से बोलता है कि तुमको अभी शांत रहना है, ये फेज भी चला जाएगा। ओके। कई सारी डिफिकल्टीज आती है, लाइक फैमिली प्रेशर भी आता है, बट मैं दिल से कह रही हूँ मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। बहुत ज्यादा मेरी दी मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव है। सपोर्टिव नहीं भी रहते हैं तो मैं अपने हक में कर लेती हूँ उन लोगों कि हाँ कैसे भी करके उन लोगों को मनाना हो तो कर लेती हूँ, बट रहता है कि
शांत मन से कुछ भी किया जाता है ना, तो वो डिफिकल्टीज हैंडल की जा सकती है। वाओ! तो आपका आपका एक आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका गोल है कि आप एक अच्छी इंसान बने। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके का आंसर देते हैं। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आपने कितनी खूबसूरती से बता दिया कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। जनरली लोग बोलते हैं कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। तो बहुत अच्छी थॉट है आपकी। एंड जैसा कि आपने बताया कि डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़रूरी है, तो डेफ़िनेटली बहुत। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप प्लेन चलते हो और आपको कुछ नया एक्सप्लोर करने को नहीं मिलता है। आपको लगता है कि लाइफ़ बस इतने तक ही सीमित है, बट डिफ़िकल्टीज़ जब आती है, तब आपको पता चलता है कि इसके आगे भी दुनिया है। तो काफ़ी सारे लोगों ने आपको सपोर्ट किया है एंड आई एम सो हैप्पी कि आपकी फैमिली इतनी सपोर्टिव है। काफ़ी सारे लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से। सो एज अ वुमन आपने क्या क्या डिफिकल्टी फेस किया है? एज अ पर्सन तो आपने किया ही है, बट एज अ वुमन क्या ऐसी डिफिकल्टीज है जो अभी तक टाइम आपने फेस बाउंड्रीज, की, या फिर लिमिटेशंस, टाइम बाउंड्रीज? मेरे को बहुत दिक्कत है उस चीज से। बहुत। मुझे बाउंड्री में रहना पसंद नहीं है, लिमिटेशंस पसंद नहीं है, जिसकी वजह से काफी सुनने को मिलता है बहुत सारी चीजें। कि मान लो कि आप बाहर ही जा रहे हो, कोई काम ही है आपको, तो आप अगर लड़की हो तो आपको बार बार टाइम देखना पड़ेगा कि भाई इतने पहले मुझे जाना है, ये करना है, वो नहीं करना है। लोग हम हमें जज कर देते हैं। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। अगर आप इसका ख्याल नहीं करोगे तो लोग आपको डायरेक्ट बोलता है कुछ भी जो उनके मन में आता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये सारी चीजें मुझे काफी परेशान करती हैं, डिफिकल्टीज ये आती हैं। हमारी फैमिली पहले रखे चाहे नहीं रखे, पर समाज रखना चाहता है। और हम लड़कियां होती हैं ना, कि ऐसे कभी नहीं हो सकती हैं कि वो ध्यान ही न रखे कि कौन क्या बोल रहा है। हमें फर्क पड़ता है। हम थोड़े बेवकूफ टाइप होते दिखाते हैं नहीं कि है। हमें दूसरों की बातों का फर्क पड़ता है, पर कुछ हम लोग खुद को दिखाते हैं, कुछ मोटिवेटेड लोग रखते नहीं दिखा हैं। पाते हैं, लेकिन और कुछ वो बात चीज़ है, वो चुभती है। चुभती हैं। और हर्षिता, मैं मेरा मानना है कि अगर हम वो चीज में बंध गए ना, हम्म। कि सोसाइटी क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, फैमिली क्या कह रही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फैमिली रिजल्ट देखती है बस। फैमिली और कुछ नहीं देखेगी। फैमिली को जिस दिन ये पता चल गया कि हाँ उनकी बेटी ऐसा काम कर रही है जिससे उनका नाम हो रहा है, तो वो संतुष्ट होती हैं। तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि हम एक जो भी काम करें वो मन से करें। तो आपको टाइम बाउंड्रीज बिल्कुल नहीं पसंद है, और ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी है जो एज अ वुमेन आई है। तो आपने इस चीज़ को ओवरकम कैसे किया? कैसे हैंडल करते हो आप इन चीज़ों को? आई थिंक हर्षिता, मेरा सपोज कर, वीडियो रुक गया ना। कोई बात नहीं, आपकी वॉइस आ रही है सेजल। ओके। ये डिफिकल्टीज जब आती है तो मेरे को हम्म। लगता है कि इस टाइम जब मतलब सोसाइटी बोलती है तब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उन लोग से ज्यादा मतलब नहीं है। पर जब फैमिली बोलती है तब मुझे फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि यार कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। पर इस वक्त उस वक्त मेरी जो बहनें हैं, मेरी दीदी लोग हैं, बड़ी दी हैं, और मतलब हम उम्र कहेंगे, वो लोग काफी सपोर्ट करते हैं। वो लोग समझाते हैं कि नहीं तुम कर लोगी, हो जाएगा। और कई सारे टाइम ये होता है, इवन मेरे पापा नहीं जानते होंगे कि इतना एक्टिव हूं मैं, ये करती हूँ, उनको कुछ आइडिया नहीं होगा, कुछ भी आइडिया नहीं होगा। और अब मेरे भैया को भी मतलब उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, पर मेरी दीदी और मम्मा और चाची ये लोग की वजह से जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो पॉसिबल हो पा रहा है। एक सपोर्ट कहते हैं ना, कि औरतों का ही हम्म। सपोर्ट आ रहा है मुझे ज्यादा, और जीजू लोग हैं वो लोग का।
एंड जनरली फैमिली में ऐसा होता है ना कि फीमेल्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, जैसे हमारी मम्मी, बहुत। आंटी, दी, ये लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हम्म। क्योंकि इन्होंने अपनी टाइम में भी काफ़ी कुछ फेस किया होता है, सो दे ऑलवेज वांट कि चलो हम नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे करेंगे, हमारी बेटियां करेंगी, सो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। सो जैसा कि आपने बताया कि आपकी फादर को अभी तक पता नहीं है आप जो भी करते हो, हम्म। एंड आपके फैमिली में कुछ मेल मेंबर्स भी हैं जिनको ये सब पसंद नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ है कि उनकी बातें सुन के आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, एंड कभी आप लॉस्ट फील करते हो कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है, कभी भी ऐसा हुआ हो? तो उस चीज़ से आपने ओवरकम कैसे किया और कैसे हैंडल किया उस फेज को? एक्चुअली हर्षिता, हुआ कुछ यूं, जब स्टार्टिंग में किया तो सब मतलब थे कि अपोज करते थे कि नहीं करो नहीं करो, क्या ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और मैं पढ़ाई में थी जीरो, ठीक है। अब होगा क्या मेरा, पढ़ाई तो है नहीं। और मेरे को मन तो सारा मन उधर ही लगता था, राइटिंग में, ये सब सारी चीजों में। तो क्या किया मैंने कि सोचा कि छोड़ो, जाने दो, जो लोग भी बोल रहे हैं, अभी मेरा उन लोगों का काम है कि बोलना, अभी मेरा काम है कि सुनना और खुद को मतलब मोटिवेट करते रहना कि नहीं, जिस दिन रिजल्ट आएगा तो उस दिन तो सारे लोग देखेंगे ही। ओके। अभी तक खासा मैंने कुछ किया नहीं है, पर उस समय की मेरी, उस समय से अभी तक मैं यही सोचती हूँ कि मतलब मे भी अभी लोग बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने रिजल्ट नहीं देखा है। और आगे जाके जब मैं कुछ अच्छा करूंगी, अचीव कुछ अच्छा करूंगी, तो मे बी वो सपोर्ट करेंगे मुझे। तो धीरे धीरे क्या हुआ हर्षिता, कि जब न्यूज़पेपर्स वगैरह में मेरे पोएम्स आर्टिकल्स आने पब्लिश लगे। होना स्टार्ट हो गए, एंड लोग अप्रिशिएट करने लगे, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हो, पर जब अप्रिशिएट लोग करते हैं और घर वाले देखते हैं तो उन्हें काफी अच्छा फील होता है। ओके। तो धीरे लगता धीरे, होगा कि कुछ कर रही है सेजल। हाँ, पापा मेरे से आज तक कभी नहीं पूछे होंगे, एक दो बार इवेंट के लिए कि मुझे घर जाना था और इवेंट करना मेरे लिए जरूरी था, तो पापा से मैंने पूछा, पापा रुकना है क्या करें, तो पापा बोलते थे कि ठीक है तब रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा मन है तो। पर उसको छोड़ के हमेशा पढ़ाई के लिए डांटना होता है पापा का। पर अब जाके, कि अब चाचा लोग वगैरह सबको ही है मेरे फेसबुक पे, चाचा रिलेटिव्स हैं, सारे लोग जब पापा से बोलते हैं ये चीज है कि हाँ आपकी बेटी कुछ अच्छा कर रही है, तो पापा को खुशी होती है। और पापा मेरे से आज तक कभी नहीं बोलेंगे कि क्या कर रही हो क्या नहीं। पर हाँ, खुले खुल के नहीं सपोर्ट कर पाते हैं पापा। और भैया भी पहले जितने ज्यादा कहना चाहिए कि जितना मेरे अपोज खड़े रहते थे, अब उतने नहीं रहते हैं, वो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं। बाकी मैं इस बार मैं घर गई थी तो मेरे चाचा आए थे, मेरे चाचा के दोस्त। तो बर्थडे था मेरा, तो उसने बोले तुम वही लड़की हो ना जो टीवी पे आई थी। आई वाज लाइक चाचा ये जी। आप क्या कह रहे हो। तो वो तो खुशी मिलती है। तो आजकल होता ये है कि जब बाहर से लोग आके तारीफ करते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि हाँ मेरा बच्चा कुछ कर रहा है, और वही बाहर के लोग अगर आके कुछ बोल दें कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं कर रही है, तो पेरेंट्स के माइंड में भी चलता है यार कि लोग ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, एंड उस चीज़ को आई गेस लेकर वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते होंगे कि नहीं तुम ये मत करो। लेकिन हम्म। चूंकि आपका काम लोग भी देख रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, तो उन्हें अच्छा फील होता होगा कि चलो कुछ ऐसा कर रही है कि लोगों को भी पसंद आ रहा है। तो हम्म। जनरली ऐसा होता है, सोसाइटी में रहते हैं सब, हमारे पेरेंट्स तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ ऐसा करे कि लोगों को भी दिखे कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं। हम्म। लेकिन हाँ और कुछ लोग अभी मेरी ऐसे भी कई होते सारी हैं जो फ्रेंड जुड़ी हुई हैं, हम्म। सबको हेलो 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 हेलो। हेलो। सो ये थी अभी अभी आपकी सब जर्नी। गुड़िया है, स्नेहा है, हेलो नेहा, हेलो गुड़िया। एंड जितने भी और सारे लोग भी जुड़े हुए हैं, सबको हेलो। सेजल, आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताइए, आपने अभी तक क्या क्या अचीव किया? बहुत ज़्यादा तो नहीं किया ऐसा आप कहेंगी, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक क्या क्या अचीव किया है। अचीवमेंट मतलब अभी तो ज्यादा कुछ नहीं है, पर फिर भी अगर हम्म। देखा जाए कि खुद को अप्रिशिएट जब करने की बात है, सेल्फ लव की बात आती है, तो जब मैं खुद को मोटिवेट करना चाहती हूँ तो खुद को बोलती हूँ कि हाँ, हम्म। तुम काफी अच्छा काम किया है, तुम मतलब मेरे साथ ये है कि मैंने मुजफ्फरपुर में जब हुआ था चमकी बुखार टाइम, तो उस समय हमारी टीम ने
बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके फिर हम लोग सारे लोग गए थे मुजफ्फरपुर, और काफी हेल्प किया था वहां पे। फिर बाढ़ के टाइम हेल्प किया था हमने। और बाढ़ के टाइम तो 200 पीपल का क्राउड जो हेल्प कर रहा था वो सब मेरे अंडर था। लाइक हम लोग कर रहे थे सब चीज, और मैं हैंडल कर रही थी कि कहाँ किसको जाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। और वो बहुत अच्छा था, वो टाइम मेरे लिए बेस्ट था। उसके बाद से अभी कई सारे होते रहते हैं फाउंडेशंस के थ्रू डोनेशंस वगैरह, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ, ताकि बैनर्स वगैरह बनाना। नहीं तो मुझे लगता है कि ऐसे बेकार में होता है डोनेशन करना, क्योंकि जब जरूरत है ही नहीं तो क्यों डोनेशन करना, उनको अपंग क्यों बनाना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी वो है। उसके बाद से साथ ही साथ मुझे लिखना पसंद है। लिखने में मैं अपनी पोएम्स वगैरह पब्लिश कराती हूँ न्यूज़पेपर्स वगैरह में, अगर पॉसिबल हो पाता है तो, अगर कोई पब्लिश करा देता है तो। और उसके बाद अ, थोड़ा बहुत इवेंट में हूँ मैं। पोइट्री की इवेंट हो गया, लाइक ओपन माइक, और एक दो जगह परफॉर्म किया है काव्य गोष्ठी में, जो कि उर्दू सम्मेलन वगैरह टाइप का होता है वहां पे। और और हमारे बीच इसी में है सन्नी। हेलो सनी। और यही सारी चीजें हैं जो अचीवमेंट्स हैं, जो मुझे मोटिवेटेड रखता है कि हाँ रुकना नहीं है, थोड़ा काम करना है। अर्निंग का थोड़ा इश्यू है कि चलो अभी कुछ किया नहीं है तुमने कि तुम अर्न कर सको, पर उसका तो देखेंगे, उसका तो देख ही लेंगे हम, क्योंकि उस फील्ड में है हम तो कमाना है ही। पर अभी जो जिस फील्ड में लाइक पोएट्री वगैरह इवेंट्स वगैरह में, तो उसमें काफी अच्छा चल रहा है। हेलो रिसेंटली फेमस। एंड हर्षिता, मैं इसको भी सजेस्ट करूंगी, रिसेंटली फेमस को भी आप लाइव पे लो। यंगेस्ट बिल्कुल रैपर बिल्कुल। है ये, बिहार की। ओके, सो इज शी गर्ल? या ओके ओके। सो आप उन्हें कोहिनूर ज़रूर एक नाम है बार डीएम इसका। करेंगे। ओके। कोहिनूर सो नाम। आप उन्हें बता देना कि वो हमें एक बार डीएम कर ले। एंड ओके श्योर। सेजल, आपने अभी तक जो कुछ भी अचीव किया है, तो आप आज एक लेवल पर पहुंच गई हैं। एंड बोल एज अ दो ना, वुमेन आपने काफ़ी कुछ फेस किया खोल दो है, ना, एज अ पर्सन खोल काफ़ी के दो कुछ ना। फेस किया है। तो इस लेवल पर आकर आपको कैसा लग रहा है? मतलब कैसा फील करती हैं आप अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है? अ, अभी तक फील होता है कि बर्बाद कुछ नहीं किया है। ठीक है। फील होता है कि जो भी चला है मेरे साथ, जो भी हुआ है, जो कुछ भी मैंने फेस किया है, उससे मैं बहुत ज्यादा, होता है ना, पॉलिश कर पाई हूँ खुद को। बहुत कुछ सोचने समझने देखने को मिल गया। और एज अ राइटर आपको जब चीजें ज्यादा फेस करने को मिलती है, ज्यादा कुछ देखने को मिलता है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। आप महसूस कर पाते हैं वो सब चीजों को। तो कभी और कभी ऐसा होता होगा कि अपनी अचीवमेंट याद करके लगता होगा कि चलो ये हासिल किया, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि फील होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। एंड उस टाइम पे ज़रूरी होता है ना कि आपने क्या अच्छा किया उन चीज़ों को याद करना, क्योंकि वो एक मोटिवेशन उससे मिलता है। एंड वो एक होता है ना कि एक पुश मिलता है हमें, एंड हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी अचीवमेंट्स को आप याद रखो। एंड छोटी ही सही, लेकिन अचीवमेंट अचीवमेंट होती है। एंड जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपकी फेवरेट फीमेल कैरेक्टर कौन है? फीमेल किसी कैरेक्टर, भी फील्ड से हो, रियली डजंट मैटर। आपकी फेवरेट फीमेल कैरेक्टर कौन है? आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर मुझे मुझे आइडिया नहीं है इसका कुछ, क्योंकि आप इंस्पिरेशन तो कोई भी बन किसी सकता है, मॉडल कोई भी बन सकता नहीं है। नहीं 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 नहीं, फीमेल फेवरेट फीमेल कैरेक्टर इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, एंड इंस्पिरेशन इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। फेवरेट कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर, हाँ, आप किसी भी फील्ड से बता सकती हैं। इवन आपकी फेवरेट एक्ट्रेस भी बता सकती हैं अगर आपको चाहे तो। आई थिंक कि साइना नेहवाल।
या फिर पीवी सिंधु हाँ। काइंड की लड़की है जिसने बैरियर तोड़ा हुआ है, ठीक। उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया ना कि वो कई सारे लोगों को इंस्पायर करती हैं कि तुम जहां हो वहां से निकल सकते हो, तुम लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। तो मुझे वैसे कैरेक्टर बहुत पसंद आते हैं जो कि कई सारे बैरियर्स और कंडीशंस को तोड़ देते हैं हमारे लिए। ओके। एंड हमें भी और एक कोशिश और करनी चाहिए कि हम भी कुछ ऐसा करें। हर्षिता हर्षिता सॉरी, पर सन्नी का आया हुआ यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है उसकी कि आप हमारी निधि का भी लाइव सेशन करें। अब वो ओके। कुछ दिनों में स्टार बनने वाली है। डेफिनेटली वो स्टार बनेगी। वो जैसे काम कर रही है। बिल्कुल। एंड डेफिनेटली हम ये पूरा वीक जो है वो एज अ इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड वी वांट कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। जैसा कि मैंने सेजल आपको बताया था कि अभी भी काफ़ी सारे लोग की हमें ज़रूरत है। एंड जितने लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, हम एक दिन में 2 या 3 लाइव सेशंस कर रहे हैं ताकि सबको हम चांस दे सकें एंड उनकी स्टोरी लोगों तक पहुंचा सकें। सो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमें डीएम कर सकते हैं, एंड हम उनके साथ एक लाइव सेशन ज़रूर रखेंगे। गाइस, मेरी प्यारी फ्रेंड हेलो हर्षिता। हेलो रोनिका शीजल। हमारे साथ जुड़ चुकी हेलो है। हेलो। एंड मैं बता हेलो दूं कि शीजल। रोनिका इस हेलो। थॉट में मेरा साथ दे रही हैं। मी एंड रोनिका आर पार्टनर्स ऑफ केज फाउंडेशन। सो हम दोनों साथ में वर्क करते हैं, एंड मैं क्या करती हूँ यहाँ जितना हर्षिता ना, बिजनेस लाइव रश। सेशन लीव करके और फिर आती हूँ, शायद तब वीडियो क्लियर आए। ओके ओके। ओके। श्योर। हेलो ओके, सो हर्षिता रोनिका, एंड हाउ आर हेलो यू? एवरीवन। मैं ठीक हूँ। मैं सुन ही रही थी तुम लोगों की बातें, मैं सुन रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं क्या सोच शीजल रही हूँ की रोनिका कि इसी के साथ साथ मैं तेरा भी इंटरव्यू ले लेती हूँ, मजा आएगा। अच्छा। सो ठीक है, रोनिका, टेल ओके। मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। लोगों को पता चलना चाहिए तो मेरे कौन बारे है? में क्या? लोगों को पता चलना चाहिए तो कौन है? ओके, तो क्या बोलूं मैं अपने बारे में कि अम, हाँ मतलब मुझे ज्यादा कुछ प्रोफेशनली इसमें बोलना नहीं है। मैं मतलब एज अ पर्सन बोलना चाहती हूँ। तो मैं बहुत फ्रेंडली पर्सन हूँ। और मुझे लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद उनके उनके पास जाऊं या कोई अगर मेरे पास आता है कि उन्हें बात करना है, कोई हेल्प चाहिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है ये सब देख के, ऐसे कुछ अच्छा करके वो लोगों के लिए। और ज्यादा कुछ की तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता है कुछ करने का, मैं जरूर करती हूँ। चाहे मैं जाऊं, मैं अप्रोच करूं या लोग अप्रोच करें मुझे, वो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो हाँ, एज अ पर्सन मैं बहुत ऐसे फ्रेंडली हूँ, सेंसिटिव हूँ, थोड़ी इमोशनल भी हूँ। और मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ जुड़ना, उनसे बात करना। हेलो शेजल, वेलकम हेलो बैक। रोनिका। मैं थैंक्स, आपकी सब फाइनली बातें सेजल सुन का रही थी, वीडियो मुझे ऑन हो बहुत गया। अच्छा लग रहा था आपकी बातें थैंक सुन यू के। सो मच, इट मीन्स अ लॉट। फाइनली सेजल का एंड वीडियो थैंक ऑन यू हो चुका आपको है। कि आप पेज के साथ साथ ज्वाइन हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है केश मुझे एंड हर्षिता को। केश का जो इनिशिएटिव है ना, मुझे काफी पसंद आया। और हर्षिता बोल रही थी, हर्षिता हर्षिता मैं दूसरे किसी के घर पे आई हूँ अभी, ठीक है। और इससे टाइमिंग बोला था 2:30, तो मैं यही रेडी हो गई, नहीं यहीं पे करना है, चलो कर लेते हैं यहीं पे। मैं एक चीज़ बता दूं आप दोनों को, काफ़ी सारे लोगों की इनवाइट्स आए हैं लाइव ज्वाइन करने के लिए, एंड आई एम सो हैप्पी कि इतने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इनमें से किसी एक को लाइव ले लेती हूँ, थोड़ा सा और इंटरेक्टिव होगा, और जब हम सेलिब्रेट ही कर रहे हैं तो थोड़ा और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सो सेजल, हेलो दी। कैन यू सजेस्ट मी? आप सजेस्ट करोगे किसी एक पर्सन को? सेजल का थोड़ा नेटवर्क इशू है।
हाँ, वो उनका जा रहा है थोड़ा सा। ओके। अब क्लियर सो आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आपकी आवाज़ क्लियर है। सो सेजल, आपकी फ़ेवरेट फ़ीमेल कैरेक्टर की बात हो रही थी। अब उसके बाद आता है कि आपका इंस्पिरेशन, कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करता हो। कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल, एनीवन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो क्या और थे वो एंड क्यों? क्या बने, लाइक वो वो इमली के बीज बेचा करते थे, राइट? हम्म। इमली के बीज बेचने से स्टार्ट हुई जर्नी उनकी, एंड लास्टली उनकी जर्नी एंड हुई मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एंड वो हमारे जैसे लोगों के तो भाई, उनकी जो बुक है, कई सारी बुक्स है, एक दो फायर समथिंग करके कुछ बुक है उनकी, मैंने वो बुक पढ़ी हुई है और बहुत ही अच्छी बुक है वो। मतलब जो भी लिखते हैं उनका जो प्लानिंग था कि ऐसा विजन होना चाहिए, ऐसा सब कुछ होना चाहिए, पहले से ही सब चीज प्रिपेयर करके रखना। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम को सबसे डिफरेंट बनाता है, और वो मोस्टली ज्यादातर लोगों के लिस्ट में रहते हैं इंस्पिरेशन के तौर पे। क्या बात है। एंड मुझे लगता है कि मैक्सिमम काफ़ी सारे लोगों की जो इंस्पिरेशन है वो रहे होंगे। हेलो सारे एंड लोग अब जितने भी जब ऐड हुए वो। ओ, काफ़ी सारे लोग ऐड हुए हैं। हेलो गाइस, हेलो मैं एवरीवन। हर्षिता, और जैन ये जैन है ऐड जो हुए हैं। सेजल के साथ जो दूसरी बंदी है वो है रोनिका। एंड यस, वी आर डूइंग लाइव सेशंस। एक्चुअली ये लाइव सेशन कम और फ्रेंडली सेशन ज़्यादा लग रहा है। एक्चुअली हमें ऐसा ही रखना था कि थोड़ा मज़ा आए लोगों को, एंड सबसे ज़्यादा हमें मज़ा आए। सो सेजल, बुक की बात हो रही है, तो क्या आप हमें बताएंगी कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, या फिर किस टाइप की बुक आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हो? मुझे बुक्स पसंद है, मेनली नॉवेल टाइप की बुक, ओके। और मुझे पसंद है कविताओं वाले बुक। मुझे हिंदी से काफी लगाव है, हिंदी से बहुत लगाव है, इतना लगाव है कि मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकती। कुरुक्षेत्र जैसी बुक, रश्मि रथी जैसे बुक, दिनकर साहब की जो जितनी भी बुक्स आती है ना, वो मुझे पसंद है। सिर्फ उर्वशी मुझे समझ नहीं आया अभी तक, पर नहीं तो उनकी जो बुक है कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी, उसको मैंने पढ़ा है, पूरा पढ़ा है। और वो पढ़ने के बाद जो एनर्जी मिलती है ना, माशाल्लाह कमाल का होता है वो चीज। हेलो निकिता। निहारिका, हेलो सो निहारिका। हाय, हेलो एवरीवन, जितने भी लोग जितने हमें लोग भी ज्वाइन कर ऐड रहे हो रहे हैं, हो सबको थैंक यू हाय, सो मच। बड़ा वाला। हाँ, और थैंक यू सो मच, एक बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। आज के सेशन में काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं। एंड ये कौन है? ओके। सो सेजल, कोई अपनी एक क्वालिटी बताइए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? मैं अपने बारे में क्या पसंद करती हूँ? मैं अपने बारे कोई में एक क्वालिटी। मैं वैसे तो खुद में नहीं देखना चाहिए डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्वालिटीज, ओके। तो मुझे खुद में पसंद है, मैं लोगों की केयर करती हूँ, जो भी मेरे साथ रहते हैं उनकी। जैसे जैन है, जैन की मैं बहुत केयर करती हूँ, और जो भी मेरे ओह साथ जुड़े माय होते गॉड! हैं। जैन भैया यहाँ पे है। ओह, मैंने क्या बोल दिया, आप पक्का मेरे को डांट पड़ने वाली है इनसे। हाय ओके। जैन। और निकिता है, सारे लोग हैं जितने भी मेरे से कनेक्टेड है, जो मेरे दिल के करीब होते हैं ना, मैं चाहती हम्म। हूँ कि वो सारे हैप्पी रहें। अगर कभी भी नीड होती है तो मैं रहती हूँ हमेशा, और ये मेरी एक गुड क्वालिटीज में आ जाएगी, एक गुड क्वालिटी। ओके, आई कैन से दैट। ओके। सो जैन ने बोला कि मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं है। एम आई ऑडिबल, रोनिका एंड सेजल? हाँ हाँ हर्षिता, वो शेजल, इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स ज्वाइन किए हैं, निहारिका है, मलिका है, इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स हम्म। ज्वाइन किए हैं जो सुन रहे हैं आपको। हर्षिता तेरी वॉइस ठीक से आ रही मुझे लगता है नेटवर्क इशू की वजह से व्यूवर्स को जा नहीं रही होगी।
बट कोई बात नहीं है। आई होप अब मेरी आवाज़ जा रही होगी सारे अब लोगों तक। ठीक है, क्लियर है। सो ऑथर की बात हो गई। नहीं, ऑथर, आपका कोई फेवरेट ऑथर है? हम्म, अच्छा, राइटर तो है। चलिए यही बता दीजिए, वही बताइए, आपका कोई राइटर, फेवरेट राइटर। लेखक कह सकते हो दिनकर साहब को। ओके। एंड दिनकर साहब के काफ़ी सारे जो रश्मि राइटर्स हैं वो रथी। आज के डेट। हाँ। रश्मि रथी का आपने पढ़ा होगा, सप्तम सप्तम सर्ग तो आप सबने पढ़ा होगा, कि जिसमें वो जो कृष्ण रहते हैं वो जाते हैं दुर्योधन के पास कि चलो भाई, तुम कुछ नहीं दे रहे हो तो 7 गांव ही दे दो, उसके बाद से जितनी धरती है उतनी रख लो, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, दुर्योधन तो मतवाला रहता है। दुर्योधन क्या करता है कि वो इनको ही बांधने चलता है, श्री कृष्ण को, जो कि खुद भगवान है। तब जब उन्होंने हम्म। लिखा है ना कि भगवान कृष्ण जो अवतार दिखाते हैं, और उस चीज को जैसे डिफाइन किया है ना दिनकर साहब ने, वैसा कोई नहीं कर सकता है। रश्मि रथी पूरी पूरी की पूरी तरह कर्ण पे बेस्ड है, कि कर्ण क्या रहता है, कि एक बैड कैरेक्टर को गुड कैरेक्टर में कैसे दिखाते हैं। और फिर हम लोग को महाभारत में दिखाया जाता है, कर्ण के बारे में उतना कुछ नहीं दिखाया गया है, राइट। पर जब रश्मि रथी पढ़ेंगे तो हम तब हमें यकीन होगा कि कर्ण एक्चुअल में था कैसा। ओके। तो ये सारी चीजें हैं, वो बुक मैं कहूंगी कि आप सबको कि इस राइटर की सारी बुक्स आप पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि ऐसे राइटर्स कम मिलते हैं। ओके। सो कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉइस हमारी क्लियर नहीं है। ये नहीं, ये मैं समझ रही हूँ ना। ओके। सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा वो ये कि मान लो, सपोज करो कि आप दुनिया में आप एक चेंज लेकर आ सकते हो, ठीक है सेजल। तो ऐसा कौन सा वे होगा जो आप अपनाना पसंद करोगे, जिससे आप दुनिया पर एक छाप छोड़ जाओ? दुनिया अभी बहुत ज्यादा अजीब हो गई है, टॉक्सिक हो गई है बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया ने बनाया है या खुद हो गई है, मुझे नहीं पता है। लोग ऐसे हो गए हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला बंदा को कैसा फील हो रहा है, वो कैसा महसूस कर रहा है। वो अपना काम निकालते हैं और वो चल देते हैं, ठीक है। मेरा मानना है कि दुनिया में अभी ये चीज जो बढ़ रही है ना, उसे कम करने की जरूरत है। मैं चाहूंगी कि हर वो इंसान जो कि ऐसा टॉक्सिक हो गया है कि वो खुद को दुनिया से काट रहा है और अकेले सीमित हो रहा है, मैं वैसे इंसान के पास जाना चाहती हूँ। और मैं दुनिया पे कोई छाप नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। पर एक्चुअल में ये तो होगा ना, कोई दूसरा इंसान मेरे वजह से खुश होगा। ओके, मैं एक ही इंसान के लिए काम करूं, पर अच्छा नेक काम हो बस। क्या बात है! बहुत अच्छी थॉट है आपकी। एंड बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। एंड अगर हम किसी एक पर्सन में भी चेंज लेकर आए तो हमारे लिए वही सबसे बड़ी बात होती है। एंड आई होप कि वन रैप लाइन फ्रॉम अ लेडी। सो लेडी, यू आर इन डिमांड। ये अर्चना है, अर्चना पाल, सभी जितने भी ऐड हुए हो सबको हेलो हेलो हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हाँ जान, ये बहुत बहुत गंदा टाइम चल रहा है मेरा। नेटवर्क इशू की कट जा वजह रहा से है। सेजल का वीडियो गायब हो चुका है। सो सेजल, टू लाइन्स। सेजल, या यू आर नॉट ऑडिबल। मैं सुन पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ, अब मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी। हाँ, क्या कह रहे तुम। तो डिमांड है कि आप टू लाइन्स सुनाए हमें, कोई भी। एक्चुअली मेरे लिए वो डिमांड नहीं था, वो रिसेंटली फेमस के लिए था, कोहिनूर के लिए, कि कोहिनूर हमारे तीनों के लिए
कुछ लाइन सुनाए रैप में, क्योंकि वो काफी अच्छा रैप लिखती है, बोलती है, पढ़ती है, तो वो लिख सकती है। उसके लिए उन्होंने बोला। मैं बोलना चाहूंगी कि हम अपने लिए, हम औरतों के लिए मैं बोलना चाहूंगी, लड़कियां दरअसल कतराती हैं कि हम औरतें नहीं हैं, हम अभी लड़की हैं। ठीक है, पर मुझे इससे काफी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, स्त्रीत्व होना चाहिए, हम खुद को भी बोल सकते हैं, क्योंकि आगे चल के हमें वो सब जनरेशन को लाना ही है। ठीक है, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी होती है। तो उसमें है कि औरतें जो होती है ना, हमारी माँ, हमारी चाची, जितने काकी वाकी जितने भी होते हैं, काफी बेवकूफ होती हैं वो लोग। वो लोग बेकार में ही सोचती है कि ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। तो उसपे है कि औरतें बहुत बेवकूफ होती हैं। वो सोचती हैं कि वो सींच देंगी धरती को ममता से। वो बेवकूफ होती हैं क्योंकि वो सोचती हैं कि वो माफ कर देंगी तो इंसान सही हो जाएगा। उसको, औरतों को बेवकूफ माना जाए भी तो क्यों? औरतें तो बेवकूफ होती हैं। वो इसलिए बेवकूफ हम्म। होती हैं क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों को बड़ा समझती हैं। हम्म। वो सोचती हैं कि वो सहेज के रख लेंगी हर चीज अपने हिसाब से। वो सोचती हैं कि वो किसी के पीछे ताउम्र चल देंगी तो वो भी रुक जाएगा। औरतें बेवकूफ होती हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। औरतें ऐसी होती हैं जो मर्यादा में रह के भी सारा जिम्मा उठा लेती हैं। औरतें बेवकूफ होती हैं तभी तो, सब कुछ झेलते हुए भी, सब कुछ सहते हुए भी, बराबर का हक रखते हुए भी वो पुरुष को सबसे ऊपर का दर्जा देती हैं। औरतें बेवकूफ होती हैं। क्या बात है। यही या थी फिर मेरी दूसरे पूरी शब्दों में यूं कह लो कि वो इतनी ज्यादा ग्रेट होती हैं। हम शायद उतने नहीं है, बट हाँ कुछ लोग इतने ज्यादा ग्रेट होती हैं कि वो जानबूझकर ऐसा करती हैं क्योंकि उन्हें उन चीजों में खुशी मिलती है। एंड कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि इस चीज का फायदा उठाया जाता है। लोगों को ये लगता है कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो खुद को काबिल नहीं समझती हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कुछ लोग अपनी खुशी के लिए भी ऐसा करते हैं। हाँ। बस नजरिए और का फर्क है, और क्या। और यहाँ पे मेरी दी है जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है रानी दीदी। और मैं कह सकती हूँ कि वो मुझे काफी काफी मोटिवेट करती है और हेल्प करती है मेरी हर चीज में। तो थैंक यू रानी दी। ओ, ओके, सो यहाँ पे तीन लोग हैं। मी, हर्षिता, द फाउंडर ऑफ केज फाउंडेशन, हमारी स्पेशल गेस्ट सेजल, एंड द थर्ड वन इज रोनिका साहू, जो कि केज फाउंडेशन मैं और रोनिका साथ में रन करते हैं। सो ये रोनिका साहू है। एंड सेजल, मेरा हेलो। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जैसा कि आप जनरली सुनते हो, एंड मेरा भी ऐसा मानना है कि हर एक इंसान यूनिक होता है। कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी एक पर्सन के अंदर होती है। जरूरत है तो उसे पहचानने की। सो एज अ पर्सन आपको क्या लगता है, आपकी स्पेशल क्वालिटी क्या है? स्पेशल क्वालिटी। कोई ऐसी स्पेशल क्वालिटी जो आपको लगता है कि बाकियों में नहीं है और आप में है, और आप बखूबी करते हो वो काम। आई थिंक कि जो थॉट्स आते हैं माइंड में, ठीक है, तो हर इंसान हम्म। अलग अलग तरीके का लिखता है। ठीक है, तो कोई उस हम्म। शब्द को अलग ढंग से भी लिख सकता है, कोई अलग ढंग से लिखता है। हम्म। मैं उसको अलग ढंग से लिखती हूँ, तो एक होता है ना, स्पेशल आ जाता है उसमें। लिखने में थोड़ा स्पेशल आ जाता है कि हाँ, लिखने में थोड़ा स्पेशल हो जाओ। और प्लस ये चीज रहता है कि स्पेशल मेरे जो क्लोज वन होते हैं उनके लिए जो पॉसिबल है, मेरी फैमिली, जो कुछ भी है। और मैं काफी ओल्ड फैशन्ड हूँ,
नो डाउट मैं अभी इस मॉडर्न सोसाइटी में जीने वाली नहीं हूँ। तो ओल्ड फैशन स्पेशल क्वालिटी में आता है। ओके। सो बात हो रही है वुमेन्स डे की, तो सेजल आप हमें ये बताएं कि आपके हिसाब से वुमेन्स डे क्या है और हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? एज अ विमेन्स वुमेन डे, बताना आप। हाँ मैं बताती हूँ आपको कि हम्म। हर्षिता, हम हम तुम या फिर जितनी भी यहाँ पे लड़कियां हैं, वो घर से उनको काफी हम्म। फ्रीडम मिला हुआ है, तभी हम लोग यहाँ पे हैं। ओके। बिल्कुल। अगर हम गांव भी जाते हैं ऐसी जगह पे जो काफी दूर है यहाँ से, ओके, और जहाँ पे ज्यादा हम्म। चीजें अवेलेबल नहीं है, वहां पे क्या होता है औरतों के साथ? औरतें शुरू से उन पे जुल्म होता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं होता, उन्हें इक्वल राइट नहीं दिए जाते हैं, उन्हें बहुत कुछ सहना होता है। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं सिवान की ही मेरी एक फ्रेंड थी, चाइल्डहुड फ्रेंड थी, और उसको मुझे बाद में पता चला कि उसके पापा जब दहेज नहीं दिए हुए थे तो हम्म। उसको जला के मार दिया गया था। ओके। जब वो ओह। प्रेग्नेंट थी तब। हम्म। तो ये सारी चीजें जब होती है ना, तब ऐसे तो पटना में रह के हम्म। मैं भी कह सकती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है, वुमेन्स डे सेलिब्रेट करना क्यों जरूरी है। पर एक डे होना चाहिए जिस दिन हम उन औरतों के लिए ये डेडिकेट कर सकें जो रियल में डिफिकल्टीज फेस करती हैं, जो चाह के भी अपने घर से नहीं निकल सकती हैं, जिन्हें ये कहा जाता है कि तुम लड़की हो, तुम फोन यूज नहीं कर सकती, तुम इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बना सकती, तुम फेसबुक पे फोटोज अपलोड नहीं कर सकती, तुम अपनी तरह की जिंदगी जी ही नहीं सकती। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने का मोटो होता है कि उन औरतों के लिए काम करना जो एक्चुअल में जिन्हें जरूरत है कि सोसाइटी हमें समझे, हमें जाने, हमारे नीड्स को समझे। एटलीस्ट एक दिन तो बैठ के अगर सोचेगी ना, तो 365 हम्म। डेज शायद असर रह जाए। शायद, कंफर्म नहीं हूं मैं कि उन पे असर रहेगा ही रहेगा। तो जो भी लोग वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, जो भी मेल हमें वुमेन्स डे की बधाइयाँ देते हैं, मुझे रहेगा कि आप अपने आसपास जो वुमेन है उनको इक्वली ट्रीट करें। जब जब मेल हमें हमारे साथ रहते हैं, आज की जनरेशन ऐसी है ना, क्यों हम लड़कियां आगे होती हैं? क्योंकि हमें हमारे या तो पापा या चाचा या फिर भैया ऐसे सपोर्ट करते हैं जैसे कि हम उस घर के बेटे होते हैं। ओके। तो मेरा बस मानना ये है कि आप जब इक्वल सपोर्ट करोगे अपने भाई बहन या फिर आपकी लवर जो है, या फिर कोई भी हो सकता है, आस पड़ोस की कोई भी, बिना ये देखे कि उसका जेंडर क्या है, तब आप शायद इसको सार्थक कर पाओगे किसी को बधाई देना। बहुत अच्छी थॉट है। एंड आपने जो बोला कि एक दिन भी अगर इस पर बैठकर विचार करें तो शायद 365 दिन इसका असर रह जाए। बहुत अच्छी बात है। एंड डेफिनेटली यही थॉट रही होगी जिसने भी शुरू किया इसे, एंड आज के डेट में भी। लेकिन यू नो मैंने देखा था लास्ट ईयर कि वुमेन्स डे के बारे में बात हो रही थी। एंड सेजल आपको याद होगा शायद कि ऐसे ही अचानक से हमारा इंटरव्यू होने लगा था पार्क में, आपको याद होगा। एंड कुछ लोग आकर कुछ सवाल पूछने लगे कि हम वुमेन्स डे के लिए क्या करते हैं, क्यों करते हैं। एंड थोड़ी देर पहले वो लोग किसी और से कोई क्वेश्चन कर रहे थे। एंड बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं वुमेन्स डे की जब भी बात होती है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट सिर्फ वुमेन्स डे के दिन ही ये चीज होती है, एंड उसके बाद सब हवा हो जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो वुमेन्स डे के दिन लोगों को लगता है कि पूरे साल सेलिब्रेट होना चाहिए, हमें उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सही गलत अच्छा बुरा जो भी है वो सिर्फ वुमेन्स डे के दिन ही नजर आता है। एंड बाकी सारे दिन जैसे कि हम वुमेन्स इन क्या कहूँ मैं, जैसे गायब हो जाते हैं, हम इनविजिबल हैं। मतलब साल के 365 दिन हम गायब रहते हैं, एंड अचानक से हम वुमेन्स डे के दिन ऐसे, क्या बोलूं, एकदम प्रकट हो से जाते हैं। हाँ, प्रकट हो जाते हैं, हर्षिता बिल्कुल। तो हर्षिता हर्षिता 25% हम्म। लोग होते हैं
हमारे कांटेक्ट के जो हम्म लोग होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं हम्म जो रियल में हमें वैल्यू देते हैं। ओके। पर हम्म जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं जिनका मेंटेलिटी लेवल एकदम जीरो होता है, जो कोई चीज समझना नहीं चाहते हैं, वो ये चीज नहीं समझते हैं जो हमारे कांटेक्ट में नहीं है। ओके। और वही लोग के वजह से ये कहा जाता है कि वुमेन को इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता है। नहीं तो तुम देखो, तो हमारे सोसाइटी में हमारे जो फ्रेंड होते हैं, हमारे भाई बहन जितने लोग भी होते हैं, वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, वो भी तो मेल है ना। वो लोग तो हमें ये समझते बट हैं कि तुम सेजल नाजुक हो। सेजल सेजल मेरी बात सुनिए, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ हमारी फैमिली के मेल मेंबर्स ही, जब बात होती है वुमेन की, तो आप अपनी माँ को रिस्पेक्ट देते हो, अपनी बहन को देते हो, अपनी घर के बाकी फीमेल्स को देते हो। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट 50% लोग ऐसे होते हैं, 50% लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, एंड मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रही, बट 50% ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर की फीमेल्स को रिस्पेक्ट देते हैं, एंड उनके लिए उनके रूल्स कुछ और होते हैं। बट बाकी के लोगों के लिए, जो उनकी फैमिली मेंबर्स नहीं है, जो अननोन है या उनके रिलेटिव्स वगैरह, उनके लिए उनकी थॉट प्रोसेस कुछ अलग होती है। बात कर रही हूँ मैं रिलेटिव्स की, आपने देखा होगा, आपके भी रिलेटिव्स कुछ होंगे, जब उनकी बेटियां कुछ कर रही होती हैं, तब उन्हें लगता है कि बदलाव की जरूरत है, इसे पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन बात जब आपकी आती है, तो वही रिलेटिव, मामा मौसा मौसी जो भी है, वो सारे लोग आकर ये बोलते हैं कि सेजल ये काम करिए, ये सही नहीं है। आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देखकर कभी ना कभी किसी न किसी रिलेटिव ने ऐसा बोला होगा। तो उस चीज पर आप क्या कहना चाहोगे? लोग हैं, बोलेंगे ही, है ना। तो हमें, वही। हाँ, तो क्या कर सकते हैं अब हर्षदा, कोई वो नहीं है कि लोगों का काम है बोलना। और हम लड़कियों को हम्म, काफी स्ट्रांग बनाया है ईश्वर ने, ठीक है। हमें बहुत सहन शक्ति दी हुई है, जिसकी वजह से हम जो भी चीजें हैं उसको झेल सकते हैं, ठीक है। तो अगर भगवान ने सहन शक्ति दी हुई है तो उसका तो एग्जाम तो लेना बनता है ना। वही चीज होता है, बस डेफिनेटली। उस वक्त हमें होता है कि हम खुद को काम रखें। हाँ, ये जरूर होना चाहिए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, बस हम्म, खुद को मोटिवेटेड रखना है, छोटा छोटा चीज ही करें, बिल्कुल। पर हमेशा कंटिन्यूअस करते रहना चाहिए। इनसे क्या होगा ना कि हमारे दिमाग में, हमारे थॉट प्रोसेस में जंक नहीं लगेगा, ठीक है। तो वुमेन्स डे सेलिब्रेट करें, अच्छे से करें, और मीनिंगफुल बनाएं। ये नहीं कि हैप्पी वुमेन्स डे बोल दिया और मीन ही नहीं करते, वो नहीं होना चाहिए। मीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कि हम इक्वल ट्रीट दें। कई जगह ये भी होता है कि लाइक अपनी बहन को मतलब ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो कुछ नहीं है, और बाहर की लड़की को काफी अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। अब वो होता है, वो भी वो गलत है। काफी गलत लगता है, काफी गलत है। तो ये होना जैसे कि चाहिए। अपनी गर्लफ्रेंड को पूरा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उन्हें पूरा पैम्पर कर रहे हैं, और घर में बहन है उसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, उसे गालियां बक रहे राइट। हैं। हाँ, ये गलत होता है। ऐसे भी जितनी लोग होते हैं। बिल्कुल, एंड मैक्सिमम ऐसा देखा जाता है, एंड मैंने भी काफी दफा ऐसा देखा है कि गर्लफ्रेंड है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे, बहन चिल्ला रही है तो चिल्ला रही है, गर्लफ्रेंड का कॉल आया तो भाई उठ के गया और बोला हाँ बेबी, हाँ जानू, हाँ सोना, बोलो। बड़ा बुरा लगता है। मैं अपने भाई को जनरली यही बोलती हूँ कि जितना प्यार मैं करूंगी ना तेरे से, जीवन में कोई नहीं करने वाला। बोलता है भट, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने बोला तुझे पता चलेगा, तो देखना। तो सेजल, आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी इश्यूज है, एक या दो इश्यूज है जो आज के डेट में वुमेन सबसे ज्यादा फेस कर रही हैं? मैं ओवरऑल वुमेन की बात कर रही हूँ। ओवरऑल वुमेन की देखा जाए तो सोशल मीडिया पे हम्म जो होता है ना, सोशल मीडिया पे अब्यूजेस आते हैं कि लाइक कोई भी फेक हम्म आईडी बना लिया, और कोई भी ऐसी लड़की जो भी अच्छी भी है या फिर नहीं भी है, तो भाई तुम कौन होते हो कि तुम जाके उनसे अपने मतलब की चीजें सुनाओ। वो काफी कुछ होता है कि लड़कियों को डीएम्स आते हैं, उनके फोटोज पे कमेंट आते हैं, मैंने काफी जगह देखा हुआ है। एक बार ऐसा हुआ था कि सोशल मीडिया पे किसी लड़की को किसी ने
प्रपोज किया, एंड जब उसने रिफ्यूज किया उसके बाद से क्या किया कि उसने कई सारे ग्रुप्स बना बना के उसको ऐड कर करके गाली वाली सब दिया। ठीक है, ये चीजें बहुत बहुत सोशल मीडिया पे होती है। सोशल मीडिया पे ट्रस्ट इशू काफी होता है। और सेकंड वन ये हो सकता है कि फ्रीडम टाइम लिमिट वगैरह जो काफी झेलना पड़ता है। हमारे यहाँ तो पटना में 8-9 बजे कोई बात नहीं है, पर अगर वही सिवान जैसे शहर की बात की जाए तो वहाँ 6-7 मैक्सिमम हो जाता है घर पहुंचने के लिए। ओवरऑल देखा, ओवरऑल मैंने बोला। ओके। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब आप घर में होते हो एंड स्पेशली जब आप एक स्मॉल एरिया से हो, तो आपको घर जल्दी आना पड़ता है, या फिर अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जो थोड़ा सा यूं कह लो कि पुराने ख्यालात के हैं, जो शायद हम्म। गलत नहीं है, बट फिर भी वो ऐसा मानते हैं कि 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए एंड ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते हो। कुछ लोग तो दिन के वक्त भी नहीं जाने देते। तो क्या आपको लगता है कि लड़कियां सिर्फ घर के बाहर ही अनसेफ है, या फिर आपके अकॉर्डिंग वो घर के अंदर भी अनसेफ? ये हर्षिता घर के अंदर भी अनसेफ होती हैं। कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे रेप केसेस होते हैं, जिसमें अपने ही रिलेटिव्स, अपने ही अंकल वगैरह ये सब होता है, जो कि रेयर नहीं है, बहुत जगह सुनने को मिल जाता है। तो अगर वैसे फैमिली में कोई है तो वहां लड़की सेफ बिल्कुल भी नहीं। घर में भले बाहर उसको सेफ फील होगा पर घर में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि घर में तो बाहर का कोई आ तो नहीं रहा है ना, अंदर का लोग ही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बाहर ना होके भी अंदर भी लड़की अनसेफ है। और एक और चीज होता है कि लड़कियों के साथ, कि लड़कियां को ये बंदिश दी जाती है कि तुम लड़कों से बात नहीं करोगी, या दोस्त है उससे भी नहीं बात कर सकती। ओके, तो ये ओके। जब दिक्कत आती है ना कि उनको वो दोस्ती ही नहीं कर सकती किसी, उसका मेल फ्रेंड हो ही नहीं सकता है लड़की का। करना है तो फीमेल फ्रेंड बनाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ओके। और अगर तुमने काम के सिलसिले में भी किसी से बात किया तो 100 सवाल होते हैं। तो ऐसे जगह पे लड़की ग्रो कैसे करेगी? क्योंकि जब वो काम तो करने निकलती आपके है तो उसको अकॉर्डिंग कई सारे लोगों से बात करना होता है। तो आपके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका सोल्यूशन मुझे बताया था जैन ने, कि इसका सोल्यूशन बस इतना है कि अपने पेरेंट्स को थोड़ा बहुत वक्त वक्त पे समझाते रहो, उनसे थोड़ा फ्रेंडली हो जाओ, ओके। थोड़े से क्लोज हो जाओ, कि वो तुम्हें समझे, तुम्हारे काम को समझे। तुम गलत हो तो तुम्हें समझाएं भी, पर तुमको धीरे धीरे समझने लगे। चलो, तुम जितनी बातों को छिपाओगी तो वो अंदर एक बनता जाता है सैलाब, और वो शक की निगाह से देखने लगते हैं। ठीक है, तो उससे ओके। बेहतर है कि तुम थोड़ा सा ओपन हो जाओ कि हाँ ये चीज है, ये चीज है, तो डेफिनेटली वो समझते हैं। बिल्कुल, मेरा भी ऐसा ही मानना है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से कई दफ़ा सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं एंड एक और रीज़न है जो मेरे हिसाब से शायद ये रहती है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, कि पेरेंट्स चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, आप उनसे कॉन्फिडेंटली जाके बोलो कि आपको ये करना है। कई दफ़ा क्या होता है ना कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई चीज़ उनके सामने प्रेज़ेंट नहीं कर पाते हो। मान लो कि आप बोल रहे हो कि आप एक राइटर बनना चाहते हो, बट पेरेंट्स ये चाहेंगे कि अगर आप राइटर बनना भी चाहते हो तो उस चीज से आप पैसे कैसे कमा सकते हो, सरवाइव कैसे कर सकते हो, उनके माइंड में ये ख्याल आता है। तो मेरे हिसाब से अगर उनको एक प्रॉपर प्लान उनके सामने प्रेजेंट किया जाए, उनको कन्विंस किया जाए और उनको बताया जाए कि मेरा ये प्लान है, मैं इस तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूँ और सर्वाइव भी करूंगा, चाहे वो गर्ल हो या बॉय, क्योंकि गर्ल के लिए भी आज के डेट में सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डिफिकल्ट है। क्योंकि आज का वो ज़माना रहा ही नहीं है कि आप ये सोच लो कि हाँ फैमिली है या हस्बैंड है तो चलो वो कमा रहा है तो हम सर्वाइव कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको खुद अपनी सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो पेरेंट्स चाहते हैं कि आप वो प्लान, वो जो भी आपका थॉट है वो उनके सामने कॉन्फिडेंटली रखो, उन्हें बताओ, तो शायद वो आपको सपोर्ट करें एंड काफ़ी सारे ऐसी जगहों पे देखा गया है कि वो सपोर्ट करते हैं। तो हम्म। बस ये है।
एंड लास्टली मैं आपसे ये पूछूंगी कि at which position would you like to see yourself in future?